वहां से प्रारंभ होती है जहां से महाभारत समाप्त होती है। एक बार की बात है, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। कौरव सोचे कि सारे मारे गए और पांडव 5 थे, पर पांचों के पांचों जीवित रहे। अश्वत्थ जो है दुर्योधन की जान भीम ने तोड़ दी और दुर्योधन युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जांग टूटने के कारण, दर्द के दुख के कारण, वेदना के कारण कराह रहा था। हाय राम, हाय ईश्वर, इस तरह से चिल्ला रहा था। तभी उसका जो मित्र था अश्वत्थामा, वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे दुर्योधन, यदि कहीं तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं तुम्हें युद्ध में विजय दिला देता। तुमने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, इसलिए तुम्हारी विजय नहीं हुई। कहीं तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हें मैं विजय दिला देता। दुर्योधन ने कहा, यदि तुम मेरे परम मित्र हो और तुम मेरा भला कर सकते हो तो इस तरह भला कर दो। मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 थे, तब 100 के 100 मारे गए और 5 पांडव 5 थे, फिर भी एक भी ना मारा गया। यदि तुम मेरे हितैषी हो तो एक पांडव का वध कर दो। तो अश्वत्थामा ने भूल करके कहा, अरे आप एक की बात करते हो, मैं तो 5 को मार करके भी लेके आता हूँ। दुर्योधन ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, यदि 5 को मार दो तो और अच्छा। तो अश्वत्थामा गया और चुपके से रात्रि में जाकर के पांडव लोग जिस शिविर में निवास करते थे उस शिविर में जाकर के और 5 पांडवों को सोते हुए समझ करके भगवान 5 पांडवों के पुत्रों को सिर अलग करके और एक पोटली में बांध करके और दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, तो पांडवों के पुत्रों को सिर लेकर के आया है। नन्हे से पुत्र है, अबोध है, इस पापी ने जो है मेरे वंश का ही नाश कर दिया, तो उसको दुख हुआ। भले दुर्योधन पांडवों का शत्रु था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरा वंश का नाश हो रहा है, इसलिए उसको दुख हुआ कि उसने मेरे वंश का सर्वनाश कर दिया, इसलिए उसको दुख हुआ। और कहने लगा, ये तूने क्या किया। उधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों को जो है अश्वत्थामा ने मार दिया, तो द्रौपदी रोने लगी। भले जिस स्त्री का एक पुत्र नष्ट हो जाए जुबान, तो उस स्त्री की क्या दशा होगी। और जिस स्त्री के 5 पुत्र एक साथ मारे गए हों, उस स्त्री की क्या दशा होगी, जरा कल्पना कीजिए। द्रौपदी रोने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुदबाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्त्वयन्ना है किरीटमाली। जब द्रौपदी जी के 5 पुत्र मारे गए, जवान पुत्र, तो द्रौपदी रोने लगी। और उस समय भगवान कृष्ण ने आकर के उनको सांत्वना दी, उन्हें समझाया कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। भला कभी रोने से किसी का जीवात्मा वापस आई है, इसलिए रोइए मत। उसी समय अर्जुन आ गए, 5 पांडव आ गए, भीम भी आ गया। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, भीम ने गदा उठा ली। और भीम तो वैसे ही गुस्सेला तेज स्वभाव का। भीम कहने लगे, इस दुष्ट को अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया उसको अब मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण सभी को समझा रहे हैं, पर भीम के होंठ फड़कने लगे और कहने लगा, कुत्ता पागल हो जाए क्या पुचकारोगे, आदमखोर शेर हो जाए क्या उसे छोड़ोगे। अरे माँ को गाली दे क्या सहलोगे, गुंडा पत्नी मांगे क्या दे दोगे। इतनी भी क्या मजबूरी है, दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। हे केशव, आप कहते हैं दुष्ट को मारो मत, और दुष्ट ने जो है अबोध बच्चों का वध कर दिया, क्या इसको नहीं मारो। दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब भीम मानेगा नहीं, सारे पांडव जो है अब मानेंगे नहीं, तो अर्जुन को लेकर के जो है रथ पर सवार करके और जिधर अश्वत्थामा भागा था उधर ही भगवान कृष्ण जाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ से बांध दिया
वो घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए। जैसे ही द्रौपदी के पास लेकर के आए, और द्रौपदी ने देखा कि हमारे गुरु का पुत्र बना हुआ सामने खड़ा हुआ है। तो एक सच्ची स्त्री, पतिव्रता स्त्री, एक भारत की स्त्री का देखिए कर्तव्य, देखिए धर्म, देखिए उसका हृदय, देखिए उसकी पवित्रता, कि जिसके 5 पुत्र नष्ट हो गए हों, वो वह क्या कह रही है कि उवाच चास हंत्यस्य वंदना नयनम सती मुच्यताम ये सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसको, ये हमारे गुरु जो है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र का और ब्राह्मण का वध करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। और दूसरा, इनकी जो माता है, उनके जो पति हैं द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु, वो तो युद्ध में मारे गए। अब इनकी यदि माता है तो पुत्र के इनके बहाने जीवित तो रहेंगे कम से कम, और यदि ये भी मारे गए तो इनकी माता किस तरह से जीवित रहेंगी। मेरे पुत्र मारे गए तो कम से कम मेरे पति तो जीवित हैं, उनके बहाने में कम से कम जीवन यापन तो कर लूंगी। पर यदि इसको भी यदि हमने मार दिया तो हमारी गुरु माता कैसे जीवित रहेंगी, इसलिए इसको छोड़। और दूसरा, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध करना ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए इसको छोड़ दो। यह है भारत की नारी की परिभाषा। जब द्रौपदी ने इस तरह से कहा, पांडव उस समय नहीं मानते हैं, कहते हम तो उसका वध करें क्योंकि इसने हमारे बच्चों को मारा है। उस समय केशव से पूछा गया, भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आप ही निर्णय करिए, इसको मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आदिताई बदारहण मयैवो भयमाम परिपाई अनुशासनम। ब्रह्म बंधु को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। आतताई अर्थात आतंकवादी, जहर देने वाला, बुरी नीयत से शस्त्र ग्रहण करने वाला, आग लगाने वाला, धन छीनने वाला, खेत छीनने वाला, स्त्री छीनने वाला, ये आतताई आतंकवादी होते हैं। ये चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अरे शांति की माला जब से बीत गए हैं वर्षों, निर्दोषों की हत्या होते बीत गए हैं वर्षों। अब अहंकार भरो ललकारो कुचलो दुष्टों को, बिना युद्ध अब शांति नहीं है, बीत गए वर्ष। यदि आतताई है, आतंकवादी है, तो उसको जवाब देना युद्ध ही एक जवाब देना उसका है, उसका जवाब युद्ध ही है। ये परिभाषा पांडव लोग भली भांति जानते थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसने आतताई की तरह, आतंकवादियों की तरह कार्य किया है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्रह्म बंधुओं को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई आतंकवादी को मार देना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, इसलिए इसको मार देना चाहिए। पर किसी को जान से मार देना ही मारना नहीं है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम। नीति ये कहती है यदि राजा कोई है और उसकी आज्ञा को मानो ना, उसकी आज्ञा भंग कर दो तो उसका समझ लो उसका मरण के समान उसको उसका ये दंड है, ये समझ लीजिए उसका मरण हो गया। और ब्राह्मण का मानखंड हो जाए, अपमान हो जाए तो समझ लीजिए वह मर गया, मरने के समान हो गया। उसका यदि मानखंड हो गया ब्राह्मण को तो मरणासन, मरने के समान है। तो ये भगवान कृष्ण जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका जो है मुंडन करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि बपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्तिदेहिका। मुंडन कर देना और दक्षिणा छीन लेना, स्थान से भगा देना, यही ब्राह्मण बंधुओं के मरणासन, मरने के समान दंड है, मृत्यु दंड के समान दंड है। इसलिए इसका मुंडन करके और इसको छोड़ देना चाहिए। और ब्राह्मण के जो है मणि रहती है मस्तिष्क में, मणि से ही ब्राह्मण का तेज रहता है, इसकी मणि छीन लेना चाहिए। तो भगवान ने जो है अपने शिष्य अर्जुन को इशारा किया, क्यों भगवान का अर्जुन जो है ऐसा शिष्य है जिसको भगवान ने
संपूर्ण ज्ञान गीता का प्रदान किया है और भगवान को भरोसा है कि मैं इसको जो है इशारा करूंगा तो समझ जाएगा। भगवान ने इशारा किया अर्जुन की तरफ, अर्जुन ने जो है उस तरह लिया और उसका मुंडन कर दिया और उसके अंदर से मणि छीन ली और उसको जो है वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा चला है पर नमन नीच को अति दुखदाई, जिमी अंकुश धर उरग विलाई। व्यक्ति यदि नीच व्यक्ति यदि नम जाए तो समझ लीजिए वह आपका जो है कुछ न कुछ बुरा करेगा। अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे केशव छोड़ दीजिए, पांडवों आज के बाद मैं आपका जो है कभी बुरा नहीं करूंगा। इस तरह से वह कह करके आश्वासन दे करके वहां से चला गया। पर नीच व्यक्ति यदि नमता है, झुकता है तो समझ लीजिए वह अति दुखदायी कष्ट आपको देगा। जैसे धनुष को जब हम झुकाते हैं तो वह किसी का बुराई करता है। जैसे बिल्ली कभी झुकती है तो समझ लीजिए किसी का जो है चूहे को खाने के लिए, कोई जो है जानवर को खाने के लिए झुकती है। जैसे भाले को जब झुकाते हैं तो किसी का जो है बुराई करता है। ये रामचरितमानस में आया है। तो अश्वत्थामा इसी तरह झुक करके गया और बाद में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि मैं भी पांडवों का वंश नहीं रहने दूंगा, पांडवों ने मेरा अपमान किया है। उत्तरा के घर में परीक्षित जी थे, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके गर्भ में परीक्षित जी की जो है परीक्षित जी का गर्भ था उत्तरा के गर्भ में, उसको नष्ट करना चाहा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके। जब उत्तरा को गर्भ में जो है वेदना होने लगी, दर्द होने लगा तो उत्तरा भी भगवान के ही पास आई, अपने दादाओं के पास, ससुरों के पास नहीं गई, क्योंकि वह जानती थी कि जो ससुर जिस परमात्मा की शरण में बैठे हुए हैं, जो मेरी सास परसास जो जिस परमात्मा की शरण में समा जाते हैं, मैं भी यदि उन्हीं की शरण में जाऊंगी तभी मेरा कल्याण होगा, क्यों ना मैं डायरेक्ट उन्हीं की शरण में जाऊं। तो उत्तरा जो है अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा पुत्र बनी उत्तरा, और उत्तरा सीधी जो है अर्जुन के पास नहीं गई, कुंती के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई और कहने लगी पाही पाही महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाही पाही शरण में लीजिए, प्रभु शरण में लीजिए, हे योगेश्वर मुझे शरण में लीजिए और मेरी जो है रक्षा करिए। मेरे जो है गर्भ में जो बच्चा है वह उसको कोई नष्ट करना चाहता है। भगवान ने जो है छोटा सा स्वरूप धारण किया और गदा लेकर के भगवान उसमें प्रवेश किए उत्तरा के गर्भ में और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा की है और भगवान ने रक्षा करके बाहर निकल करके और भगवान द्वारका की ओर जाने लगे। तभी जो है कुंती हुआ जो है भगवान के मार्ग में रथ के भगवान को जब भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं तो रथ के मार्ग में आ गई और आकर के कहने लगी हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, जब तक मेरे जीवन में संपत्ति रही तब तक आप मेरे साथ रहे और आज मेरे जीवन में विपत्ति आ गई, जब तक मेरे जीवन में विपत्ति रही तब तक आप मेरे साथ रहे और आज मेरे जीवन में संपत्ति आ गई, आज मेरे पुत्र धनवान हो गए, राज्यवान हो गए, तो आज मेरे जीवन से आप जा रहे हैं। कुंती भगवान की प्रार्थना करने लगी, कहने लगी विप्रता संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवो न दर्शनम। हे प्रभु आप एक आशीर्वाद देते जाइए, यदि आप जा ही रहे हैं तो एक आशीर्वाद देते जाइए कि क्या कि हे प्रभु मेरे जीवन में पग पग पर विपदा आती रहे, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपदा रही तब तब आप मेरे साथ रहे और आज मेरे जीवन में सुख संपदा है तो आप मुझसे दूर जा रहे हैं, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दीजिए विपत्ति मेरे जीवन में बनी रहे और जब विपत्ति जीवन में बनी रहेगी तो आपका साथ मेरे जीवन में बना रहेगा। देखिए कुंती हुआ की मांगने की, देखिए कुंती हुआ का चातुर्य, बुद्धि का चातुर्य, देखिए कुंती हुआ का मांगना। हम जीवन में भगवान से मांगते संपदा और सच्चा भक्त भगवान से मांगता है विपत्ति। और हनुमान जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमेरन
विपति प्रभु सोई कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमेरन भजन न होई जब तब सुमेरन भजन न होई हनुमान प्रभु कहे हनुमान प्रभु सुख के माथे दिल पड़े हरि वैसे जाए सुख के माथे दिल पड़े जो हरि हृदय से जाए सुख के माथे दिल पड़े जो हरि हृदय से जाए सुख के माथे दिल पड़े जो हरि हृदय से जाए बलिहारी बात की घट घट नाम रटा बलिहारी बात की पल पल नाम रटा बलिहारी बात की पल पल नाम रटा बलिहारी बात की पल पल नाम रटा कहे हनुमंत विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदा ओ संपदो नैव संपदा विपदो विस्मरणं विष्णु संपद नारायण विपदो विस्मरणं विष्णु संपद नारायण कहे हनुमंत कुंती बुआ मार्ग में आगे भगवान कृष्ण अपने द्वारका को जाने लगे तो कुंती बुआ कहने लगी कि मेरे जीवन में पग पग पर विपत्ता आती रहे। और यही बात हनुमान जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि विपत्ति वह है जब भगवान का स्मरण न हो और संपत्ति वह है जब भगवान का स्मरण हो। और दूसरा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। भक्त कहता है कि वह सुख नहीं जिस सुख में भगवान हृदय से चले जाए, वह दुख ही परम सुख है जिसमें भगवान का याददाश्त सदा बने रहे। इस तरह से कुंती बुआ ने भगवान की प्रार्थना की है और नमस्ते शब्द से प्रारंभ किया है और अंत में भी नमस्ते शब्द आया है।
नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। यहाँ से कुंती बुआ ने प्रार्थना प्रारंभ की और अंत में कहा योगेश्वरा खिल गुरु भगवन नमस्ते। जब हमारा कोई दामाद हो, कोई हमारा प्रिय हो, गुरु हो, दामाद हो, मित्र हो, मान सिंह जी की ओर से 100 रुपए इस प्रसंग पर व्यासपीठ को प्रदान किए गए हैं। व्यासपीठ उस परिवार को आशीर्वाद देता है कि सदा फले फूले, तरक्की करे, आनंद करे। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। तो जब हमारा कोई दामाद हो, हमारा कोई प्रिय हो, प्रियतम हो, अनन्य हो, जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हो, तो वे जब प्रारंभ में हमारे घर आता है तब भी हम उसको प्रणाम करते हैं। आपकी तरफ से लाल सिंह जी की तरफ से इस प्रसंग पर 50 रुपए व्यासपीठ को प्रदान किए गए हैं। व्यासपीठ लाल सिंह जी के परिवार को आशीर्वाद देता है कि सदा फले फूले, आनंद करे, तरक्की करे। जय श्री राम। तो हमारा कोई दामाद यदि हो, प्रिय हो, या कोई भी दूर निवास करने वाला हमारा कोई भी प्रिय हो, जब हमारे घर आता है तो हम पहले भी उसको नमस्कार करते हैं और जाते समय बाद में भी नमस्कार करते हैं। चाहे वह आधे घंटे बाद चला जाए, 10 मिनट बाद जाने लगे, तो हम उसको पहले भी नमस्कार करते हैं और बाद में भी नमस्कार करते हैं। कुंती बुआ के भगवान कृष्ण दामाद भी हैं और सखा भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ है, पुत्र भी हैं, परमात्मा भी हैं, ईश्वर भी हैं, सब कुछ है। तब तो कुंती बुआ ने पहले भी उनको प्रार्थना में नमस्कार किया है और बाद में भी नमस्कार किया है। भगवान की प्रार्थना की है इस तरह से कुंती बुआ ने। भगवान ने कहा अच्छा बुआ तुम कह रही हो तो मैं अब नहीं जाता हूँ द्वारका। तो भगवान वहां से वापस चल दिए, हस्तिनापुर भगवान आने लगे। जब भगवान हस्तिनापुर वापस आने लगे तो युधिष्ठिर आदि ने कहा कि देखा, भीम से अर्जुन से कहा देखा हमारे आग्रह से भगवान वापस आने लगे। कुंती बुआ ने कहा मेरे आग्रह से भगवान वापस आ रहे हैं। पर भगवान ने कहा ना तो मैं बुआ तुम्हारे कहने से वापस आया, ना तो मैं पांडव युधिष्ठिर आदि तुम्हारे कहने से मैं वापस आया। अरे मैं तो मेरे भक्त भीष्म पितामह के कारण वापस आया हूँ। तो भगवान जो है वहां से चले हैं, हस्तिनापुर आए हैं और दूसरे दिन पांडवों को लेकर के जहाँ भगवान भीष्म पितामह जो है कुरुक्षेत्र में शेष बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, वहां भगवान पहुंचे हैं। और जब भगवान जिसके सम्मुख पहुंच जाए तो सारे लोग उसके सम्मुख पहुंच जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी का काफिला यदि विदिशा की ओर आ जाए तो और छोटे मोटे विधायक, पार्षद और आसपास के नेता तो स्वयं इकट्ठे हो जाते हैं सरपंच। ऐसे ही प्रभु जिसके सम्मुख पहुंच जाए तो छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे ऋषि, छोटे मोटे भक्त तो वैसे ही पहुंच जाते। जब भगवान पहुंचे तो सारे लोग, सारे ऋषि वहां इकट्ठे हो गए। भगवान भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े हैं। उत्तरायण सूर्य है, 52 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन करते हैं। 52 दिन बाद भगवान पहुंचे हैं। उत्तरायण सूर्य हुए हैं। कहते हैं दक्षिणायन सूर्य में जो व्यक्ति प्राण छोड़ता है वह पितृलोक यमलोक में पहुंचता है, और जो उत्तरायण सूर्य में मृत होता है वह भगवान के धाम में पहुंचता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि रात्रि में जो मरेगा, रात्रि में यदि आप किसी के पास जाओगे तो उस व्यक्ति के जिसके भी घर जाओगे रात्रि में दरवाजे बंद मिलेंगे और दिन में जाओगे दरवाजे खुले रहेंगे। ऐसे ही देवताओं की रात्रि होती है दक्षिणायन और दिन होता है उत्तरायण। तो उत्तरायण में जो व्यक्ति मरता है वह भगवान के धाम पहुंचता है, और दक्षिणायन में जो मरता है वह जो है नरक में जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो उत्तरायण सूर्य हुए हैं। और उत्तरायण का अर्थ एक ये भी है कि भगवान का नाम भी उत्तरायण है। कैसे उत्तरायण भगवान का नाम है? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया है और परीक्षित की रक्षा की है, इसलिए भगवान का नाम उत्तरायण है। क्योंकि दक्षिण में जब सूर्य निवास करता है तो दक्षिणायन सूर्य होते हैं, और उत्तर में जब सूर्य निवास करता है उत्तरायण सूर्य होते हैं। अयन अर्थात होता है रहना। उत्तर में जब रहता है तो उत्तरायण होता है, तो दक्षिण में जब रहता है दक्षिणायन होता है। तो ऐसे ही उत्तरा के घर में भगवान रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम भी उत्तरायण है। तो जिसके सम्मुख भगवान पहुंच जाए वही समय उत्तरायण है। और दूसरा उत्तरायण का समय भी था। तो दो बातें, उत्तरायण सूर्य हुए और उत्तरायण भगवान पहुंचे। तो भीष्म पितामह गदगद हो गए और कहने लगे कि अब आप प्रभु पधारे हो मेरे सामने,
तो मेरे समक्ष आपको अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो मैं फूल से आपकी पूजा कर सकता, ना मैं धन के द्वारा आपकी पूजा कर सकता, ना मैं जल के द्वारा आपकी पूजा कर सकता, ना मन में जो है पुष्प के द्वारा आपकी पूजन कर सकता। यदि मैं आपकी पूजन कर सकता हूँ तो बुद्धि से ही कर सकता हूँ। और वास्तव में यदि कुछ अर्पण करने के लिए भगवान को है तो बुद्धि है। भगवान ने गीता में अर्जुन से बार बार यही कहा है कि स्थिर प्रज्ञ भव, अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे अर्जुन, और फिर तू जो पाप कर्म भी करेगा उस पाप का तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जो भगवान में अपनी बुद्धि स्थिर करके कर्म करता है वह किया हुआ कर्म कभी पाप नहीं होता। वह किया हुआ पाप भी किसी की हिंसा भी आप यदि भगवान का भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान में बुद्धि को लगाते हुए करोगे तो वह हिंसा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कितने दैत्यों को मारा, पर भगवान ने क्या उसको, कोई ये कहता है भगवान ने हिंसा की, सब ये कहते हैं भगवान ने जो है धर्म की स्थापना की। तो वही बात भगवान ने अर्जुन से कहा है कि स्थिर प्रज्ञ भव, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दे, फिर जब तू पाप ही करेगा तो वह भी धर्म हो जाएगा। और वास्तव में यदि सबसे पवित्र और सबसे अर्पण करने वाली कोई वस्तु है तो बुद्धि है। ये भीष्म पितामह भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे पास कुछ है देने के लिए तो मेरी बुद्धि है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। और इस बुद्धि का अभी तक मैंने किसी से विवाह नहीं किया है, ये कुंवारी है, इसको आप जो है इससे आप विवाह कर लीजिए इससे। और इस तरह से एकादशी का दिन है, और एकादश श्लोक में 11 श्लोक में भीष्म पितामह जी ने जो है भगवान की प्रार्थना की है। पहला श्लोक है इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपैसि यद्भक्तभावः। हे प्रभु, ये मेरी मति अर्थात बुद्धि जो कुंवारी है, वितृष्णा, इसमें इसकी कोई इच्छा नहीं है। हमारी बुद्धि की जो है विवाह यदि होता है तो इच्छाओं से होता है। किसी ने जो है बंगला की इच्छा की, बंगला से विवाह के लिए, जब तक बंगला नहीं बनेगा तब तक बुद्धि बंगले में ही लगी रहेगी। और जिसका भगवान जो है जिसका विवाह किसी इच्छा से नहीं हुआ है, उसकी इच्छा, उसकी बुद्धि जो है कुंवारी है। तो भीष्म पितामह ने कोई इच्छा जीवन में इच्छा से विवाह नहीं किया, तो इच्छा नहीं की थी, ना तो विवाह किया, ना कोई कामना जीवन में की, इसलिए उनकी बुद्धि कुंवारी थी। भगवान ने कहा मेरे पास कुछ अर्पण करने, भीष्म पितामह ने कहा मेरे पास कुछ अर्पण करने के लिए प्रभु आपको है तो बुद्धि है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। और भगवान को उन्होंने अर्पण कर दी बुद्धि, और भगवान में बुद्धि लगा दी। उस समय जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह जी को इतना जीवन में इन्होंने पाप नहीं किया, फिर इनको इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इन्होंने जो है पाप जरूर नहीं किया, पर इन्होंने पाप होते हुए देखा है। कैसा पाप होते हुए देखा है कि एक अबला स्त्री को, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, उस समय भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे और पाप होते हुए इन्होंने देखा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन ने द्रौपदी का जो है निर्बला स्त्री का, अबला स्त्री का चीरहरण किया। और उस समय भीष्म पितामह चाहते तो रोक सकते थे, पर भीष्म पितामह ने ना तो रोका ना वहां से उठ करके गए। और पाप का एक नियम है कि पाप जो करता है उसको भी वही परिणाम, उसको दंड मिलता है। जो पाप को देखता है उसको भी उतना ही मिलता है, और पाप करता है उसको भी उतना ही मिलता है, और पाप में जो सहमति देता है उसको भी उतना ही उसका पाप लगता है। तो भीष्म पितामह ने उसको होते हुए देखा, इसलिए उनको भी उतना ही पाप लगा जितना दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया उस समय लगा। इस कारण से द्रौपदी को उस समय जो है 1000 बिच्छुओं को काटने से जो वेदना हुई, वही भीष्म पितामह को 1000 जब बाण लगे तो उस समय वेदना। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम, देवी भागवत में आया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तस्मान सोचितव्यम ते सुखे दुखे कदाचन। अवश्य हमें भुगतना पड़ता है किया हुआ शुभ कर्म या अशुभ अशुभ कर्म, इसलिए हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस विषय में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जैसा आप करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू दुख कर दाता, निज कर्म को न काहू सुख दुख कर
न काहू दुख दुख करना, न काहू दुख दुख करना। वो किसी का सुख देने वाला नहीं है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें सुख प्राप्त होता है, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें दुख प्राप्त होता है। ऐसा कृष्ण भगवान ने उस समय जो आए हुए लोग ने उनको बताया है। और बाद में भीष्म पितामह के द्वारा, भीष्म पितामह जी के द्वारा भगवान ने कहा पांडवों से कि ये आपके पितामह हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, इनसे आप ज्ञान ले लीजिए। तो पांडवों ने उस समय भीष्म पितामह जी से ज्ञान लिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशाम, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज व्यासियोगिता। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म और सारे धर्मों को व्यास से विस्तार पूर्वक समाज से संक्षेप में भीष्म पितामह से पांडवों ने श्रवण किया है। इस तरह से भीष्म पितामह का उद्धार करके भगवान जो है द्वारका चले गए। द्वारका जब भगवान पहुंचे, द्वारका में भगवान का विधिवत स्वागत हुआ है। और विशेष बात ये हुई है कि भगवान की 16,108 पटरानियां थी। जब भगवान कृष्ण द्वारका में नहीं थे तो वो 5 नियम को धारण करती थी। जिस स्त्री का पति घर में ना हो तो उसको 5 नियम धारण करना चाहिए, ऐसा यमस्मृति कहती है। कैसे 5 नियम? क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम सजेत पोषित भर्तिका। क्रीडा अर्थात खेलकूद नहीं करना चाहिए। यदि हमारा पति घर में नहीं है तो खेलकूद ज्यादा नहीं करना चाहिए। शरीर के संस्कार, शरीर के ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। हास्य परिहास नहीं करना चाहिए और दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। ये 5 धर्म हर स्त्री को अपनाना चाहिए जिसका पति घर में ना हो। भगवान की 16,108 पटरानियां थी। जब भगवान कृष्ण द्वारका में नहीं थे तो वे 5 नियमों को धारण किए हुए थी। और जैसे ही भगवान द्वारका में आए तो उन्होंने इन नियमों को त्याग दिया, क्योंकि उनके पति जगतपति परमात्मा द्वारका में आ गए। द्वारका में भगवान का विधिवत स्वागत हुआ है। उधर परीक्षित जी ने जन्म लिया है। परीक्षित जी के जन्म के समय युधिष्ठिर जी ने विभिन्न प्रकार के दानों को दान किया ब्राह्मणों को। और किस समय दान किया है? ज्ञान की बात यह है कि यावन्न छिद्यते नालम तावत आपनोति सूतकम छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम सुविधीयते। जब तक नाल छेदन न हो, हमारे यदि कोई संतान हो और जब तक नाल न कटे तब तक हम जो दान देते हैं तो उस समय का जो दान दिया जाता है पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तम भवति चाक्षयम, वह अक्षय फल प्रदान करता है। उसका जो फल प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। और व्यतिपात एक योग होता है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं इसी तरह 27 योग होते हैं। एक व्यतिपात नाम का योग होता है। उस समय जो दान दिया जाता है वह भी कभी हमें नष्ट नहीं होता हमारा। तो एक तो उस समय हमें दान देना चाहिए व्यतिपात योग में। और एक जो है जब हमारे पुत्र या पुत्री का जन्म हो हमारे परिवार में कुल में, जब तक नालक छेदन न हो तब तक दान देना चाहिए। युधिष्ठिर जी ज्ञानी थे तो उन्होंने जब परीक्षित का जन्म हुआ और नालक छेदन नहीं हुआ तब तक बहुत सारा सोना, बहुत सारी गाय, बहुत सारे गांव ब्राह्मणों को दान कर दिए। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी का नामकरण संस्कार किया। कृष्ण रात उनका नाम पड़ा। और परीक्षित तो इसलिए कहते हैं कि वह सोना जो उन्होंने बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में जिस स्वरूप का दर्शन किया था, बांके बिहारी के जिस रूप को देखा था, उसी रूप को सदा हर पुरुष में देखते रहते थे। इसलिए लोगों ने बड़ी टकटकी से हर व्यक्ति को देखते थे। तो विद्वान व्यक्तियों ने उसका नाम रख दिया उनका विष्णुराज का परीक्षित, क्योंकि हर व्यक्ति में वो भगवान की परीक्षा करते रहते थे कि ये तो कहीं वह नहीं है पीताम्बरधारी जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, इसलिए उनका परीक्षण नाम पड़ा है। एक बार की बात है कि 7 जो है बहुत समय हो गया और द्वारका में भगवान कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा है कि जाकर के द्वारका में हमारे प्रभु, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे भाई कृष्ण किस तरह से हैं उनका जाकर के समाचार लेकर के आओ। 7 महीने हो गए पर अर्जुन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर जी को चिंता सताने लगी। आकाश में उल्का दी, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीर में रोग आदि उत्पात होने लगे। जो ऋतु जिस काल में नहीं होना चाहिए वह ऋतु इस काल में होने लगी। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु होने लगी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु होने लगी और शरद ऋतु में बसंत ऋतु होने लगी। जब ऋतु परिवर्तन होने लगा समझ लीजिए समय खराब हो गया।
युधिष्ठिर जी समझ गए कि इस समय खराब शुरू हो गया है। हो ना हो, नारद जी ने जिस समय का कहा था कलयुग दारुण कलयुग प्रारंभ होने वाला है, वह समय आ गया। तभी मुरझाया हुआ चेहरा लिए हुए अर्जुन चले आए। भगवान युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, एक तो तुम 7 महीने बाद आए, दूसरा मुरझाया हुआ चेहरा है, बताओ इसका कारण क्या है। अर्जुन ने बतलाया कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही कुंती बुआ ने सुना, तुरंत शरीर को त्याग दिया। पांडव भी जो है परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे करके, अनिरुद्ध का पुत्र भगवान कृष्ण का पुत्र तो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का वज्र को मथुरा में राज्य शासन पर बिठाल करके राज सत्ता पर, तो पांडव जो है द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा की और वहां अपने शरीर को जो है त्याग दिया है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और विदुर जी ने दुशासन और गंधारी को जो है, धृतराष्ट्र और गंधारी को उपदेश दिया कि जिस भीम को तुम जहर दे करके मानना चाहते थे, जिन पांडवों को तुम 5 गांव भी नहीं देना चाहते थे, उन पांडवों के दिए हुए जो है अन्न के टुकड़ों पर पल रहे हो कुत्तों की तरह, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनके वचन सुन करके, विदुर जी के वचन सुन करके धृतराष्ट्र और गांधारी भी प्रवास से चले गए, जो है बद्रिकाश्रम चले गए और वहां जाकर के उन्होंने भी जो है अपने शरीर को त्याग दिया। विदुर जी प्रभास क्षेत्र गए और वहां जाकर के उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इस तरह से सभी ने जो है अपने शरीर को त्याग दिया। परीक्षित जी राज करने लगे। परीक्षित जी राज करते हैं। एक बार की बात है कि वह शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और वहां उन्होंने देखा कि जंगल में प्यास लगी है, ग्रीष्म ऋतु है, जल पीने को चाहिए था, गला सूखा जा रहा था। जंगल में जब जल कहीं दिखाई नहीं दिया, एक आश्रम दिखाई दिया तो उस आश्रम में प्रवेश कर गए और वहां आवाज लगाई कि मुझे कोई जलपान कराए, और वहां कोई यदि हो तो जलपान कराए, कोई था ही नहीं। एक कोई ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, तो वह जो है तपस्या कर रहे थे। जब उसने बार बार आवाज लगाई और वह नहीं सुनी उन्होंने, तो उसने मरा हुआ जो सर्प था उसको बाण से उठाया और उस श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चला आया। श्रृंगी ऋषि का पुत्र था समीक ऋषि, पास में ही खेल रहा था। बच्चों ने जो है, ऋषियों के पुत्रों ने जब जाकर के कहा तो तुम यहाँ खेल रहे हो और तुम्हारे पिता के गले में जो है मरा हुआ सांप किसी ने आकर के डाल दिया। तो वह इतना तपस्वी था, केसी नदी के जल को उसने हाथ में लिया और लेकर के उसने संकल्प किया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जो आज जिसने हमारे घर की मर्यादा का उल्लंघन किया है, हमारे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने आकर के हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प डसे। तक्षक नाम का सर्प ऐसा होता है जो जिसको डस ले, काट ले, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जब राजा को ये पता चला तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन प्रसन्नता भी हुई कि मुझे इसी जन्म में मेरे पाप कर्म का परिणाम मिल गया। सच्चा व्यक्ति यही चाहता है कि मैंने यदि जीवन में पाप किया तो इसी जन्म में मुझे भुगतने को मिल जाए। वो दुष्ट व्यक्ति ये चाहता है कि पाप को कभी भुगतना ही ना पड़े, पुण्य को ही भुगतना पड़े। पुण्य का फल अच्छा होगा, पाप का फल बुरा होगा। आज का व्यक्ति कोई पुण्य करता है तो छपा देता है। हम 10 रुपए यदि किसी को चंदा देते हैं या किसी से 10 रुपए चंदा लेते हैं तो उसकी रसीद ले लेते हैं, छपा देते हैं। पर परमात्मा का देखिए कृपा, जो वह जीवन भर हमको सब कुछ देते हैं पर अपना पता भी नहीं देते। और हम अपने पाप को छिपा लेते हैं और पुण्य को छपा देते हैं। पर परमात्मा सदा अपना पाप भी प्रकट रखता है और पुण्य भी सदा प्रकट रखता है। ऐसे ही सच्चा व्यक्ति सदा पाप भी प्रकट रखता है और पुण्य भी प्रकट रखता है। परीक्षित को जब पता चला कि मेरे को साफ मिल गया है, मैंने जो अपराध किया तो उसका मुझे परिणाम मिल गया है, उसको मैं प्रायश्चित कर लूं, ये मुझे इसी जन्म में मुझे एक जो है प्रायश्चित करने का मार्ग मिल गया है। इसलिए प्रसन्नता हुई और घर का त्याग करके और जो है चल पड़े हैं। जन्मेजय उनका पुत्र था, उसको राज्य दे करके और चल पड़े हैं कि साधुओं से पूछूंगा कि इसका उपाय क्या है। गंगा के तट पर गए और जाकर के स्नान किया और उत्तर की ओर मुख करके पूरब की ओर कुसा बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए और पूछने लगे, जो भी वहां व्यक्ति आता उससे पूछते कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरी आज से 7 दिन बाद मुक्ति है, मुझे क्या करना चाहिए।
पर कोई भी उनको एक निश्चित साधन नहीं बताता। सब कहते कि रामायण का 21 बार पाठ कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता महाभारत का पाठ करो, कोई कहता वेद पढ़ो, कोई कहता उपवेद पढ़ो, कोई कहता पुराण पढ़ो, पर कोई यह नहीं कहता कि इससे वास्तव में निश्चित रूप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और जिसको 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो वह ये चाहेगा कि 7 दिन में ही कोई ऐसा एक अनुष्ठान हो जिसमें 7 दिन में ही अनुष्ठान हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि समय नहीं है व्यक्ति के पास, 7 दिन का ही समय है। और वास्तव में हमारे पास ये 7 ही दिन है, रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन है और उसमें हमें भी जाना है। इसलिए ये प्रश्न हमारा भी है कि 7 दिन में जिसकी मुक्ति सुनिश्चित हो उसको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वे सारे ऋषि मुनियों से परीक्षित जी पूछते हैं, पर कोई भी उनको जवाब नहीं देता। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रकाशवान और 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर वेश है, केवल तन पर लंगोट है, बड़े बड़े बाल हैं और शरीर पर कुछ भी वस्त्र आभूषण नहीं है, लेकिन तेजस्वी ऐसा चेहरा है कि करोड़ों सूर्य चले आ रहे हो, ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। छाता लिए हुए हैं, उधर से चले आ रहे हैं। कुछ गांव के लोग पागल समझ करके पत्थर उनके ऊपर मार रहे हैं, कुछ उनको चिढ़ा रहे हैं, कुछ उन पर झूठा मूठा फेंक रहे हैं। गांव के ग्वाल बच्चों ने उनको घेर रखा है, अरे कहीं से कोई पागल आ गया, और ये चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख पहुंचे तो राजा परीक्षित ज्ञानवान थे, उन्होंने देखा कोई तेजस्वी संत चला आ रहा है, इसकी अवस्था भली कम है पर है ज्ञानी, क्योंकि उसका तेज चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो खड़े हो गए और चरणों में प्रणाम करने लगे। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष्यलिंगो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटमानो निपेक्षा, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्को ततश्च बालैरवधूत भेषा। गुरुदेव का कोई भजन, गुरु का है? सत्संग से सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग से संग लाग रे परीक्षित जी से संग गए संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज परीक्षित जी को सच्चा संत सुखदेव जी संत है, वह संतवान है और जिसके घर संत आ जाए उसकी अच्छी बनने लगती है। तेरी